हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 74 नंबर की वीडियो है। और जैसा कि आज है 8 सितंबर, तो आज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सेशन के लास्ट में जो हमने कल की वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है ध्रुव के बारे में। तो ये है क्या? तो भारत का ये पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसका कमीशन विशाखापट्टनम से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह ध्रुव एक बैलिस्टिक मिसाइल जहाज है जिसका भी हाल ही में कमीशन किया जाएगा विशाखापट्टनम से। और इसका निर्माण यदि पूछा जाए किसने किया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO, जिसके मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के सहयोग से किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसका कमीशन कहाँ से हुआ है और इसका निर्माण किसने किया है। अगला देखते ही दिया हुआ है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क के बारे में। तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करना। तो ध्यान रखिएगा, यह शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा, जिनके द्वारा अभी एक बंगा सावा मेले की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर की 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को भी समाप्त कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय ने अपने व्यायामशाला और इंडोर खेल सुविधा हॉल का नाम अभी PV सिंधु के नाम पर रखा था। तो इतने तथ्य आप जम्मू कश्मीर के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार 13 विश्व नेताओं में जिसकी अनुमोदन रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये रिपोर्ट जारी की गई है अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रधानमंत्री जी का नाम। अगला देखते हैं, दिया हुआ है भारत के बारे में। तो भारत प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अगला दिया हुआ है चंडीगढ़ स्टेशन के बारे में। तो भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसे मिला है, तो ये मिला है चंडीगढ़ स्टेशन को। अगला देखते हैं, दिया हुआ है तमिलनाडु के बारे में। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग है क्या? तो एक समुद्री गाय की एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए यह स्थापित किया जाएगा। उनको उचित आवास न मिल पाने के कारण यह लुप्त होती जा रही थी, तो इनके संरक्षण के लिए अब तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है किसान स्टोर के बारे में। तो अमेज़न इंडिया ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है किसान स्टोर। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज, पोषण आदि 8000 से अधिक कृषि संबंधी सामानों को किसानों तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको शुरू किया गया है अभी अमेज़न इंडिया के द्वारा। अभी देखिए, मैंने आपको एक हर हित स्टोर योजना के बारे में बताया था जो शुरू की गई थी हरियाणा में, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है क्यूबा के विषय में। तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश क्यूबा बन गया है। अगला दिया हुआ है SL त्रिपाठी के बारे में। तो केंद्र सरकार ने SL त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया है। अब देखिए, यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको धृति बनर्जी के बारे में बताया था जिनको अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। और 105 वर्षों के इतिहास में यानी कि जो जूलॉजिकल इंडिया है
इसकी स्थापना के 105 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुई थी। इसके अलावा श्रीकांत टी, जो अभी न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए थे, उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था अभय कुमार सिंह के बारे में, जिन्हें सहकारिता मंत्रालय के पहले संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अतुल भट्ट, इन्हें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है अभी। इसके अलावा डॉक्टर रामाचार्युलू, ये राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। यदि आपसे पूछा जाए पंकज कुमार सिंह, इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं पंकज कुमार सिंह। अरविंद कुमार की यदि बात की जाए तो सीपीसीएल के यानी कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए एमडी के पद पर नियुक्त हुए थे अरविंद कुमार सिंह। मुंबई लोकायुक्त ये नियुक्त हुए थे वीएम कनाडे। इसके अलावा एलआईसी के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुई थी मिनी आईपे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने थे एसएन प्रधान। वहीं एचसीएल कंपनी के नए एमडी के रूप में नियुक्त हुए थे सी विजय कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में है सुरेश एन पटेल। और अभी ईरान के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे इब्राहिम राइसी। कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। नजीब मिकाती, ये लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके अलावा फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त हुए थे श्याम श्री निवासन। बिल पे के नए सीईओ बने थे नुपुर चतुर्वेदी। और मैंने आपको बताया था निकोल पशिन्यान के बारे में, जिन्हें अभी हाल ही में अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। बेड बैंक के पहले सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए थे पद्म कुमार मंगलम नायर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जिनके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं, दिया हुआ है ओसिनटेक्स युद्ध अभ्यास के बारे में। तो यह होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इस वर्ष इसका चौथा संस्करण था। ध्यान रखिएगा, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य में होता है। यदि अन्य युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो मैंने आपको जायद तलवार के बारे में बताया था, जो होता है भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसके अलावा अभी गांडीव अभ्यास हुआ था और इस वर्ष इसका तीसरा संस्करण था। तो यदि आपसे पूछा जाए गांडीव अभ्यास किसके द्वारा किया गया है, तो जो एनएसजी है यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनके द्वारा भी हाल ही में गांडीव युद्ध अभ्यास 22 से लेकर 28 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया था। काजिंद 21 के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है और इस वर्ष इसका आयोजन हुआ था ऐसा बीबी कजाकिस्तान में। इसके अलावा देखिए वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास होता है, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। वहीं खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के बीच ही होता है। और यदि आपसे पूछा जाए गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, तो यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अभी कुछ दिन पहले इंद्र युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ था, यह होता है इंडिया और रसिया के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास यह इंडिया और नेपाल के बीच होता है। यदि आपसे पूछा जाए सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है, तो यह होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच। सिलेनेक्स होता है जो माफ़ी चाहेंगे सिलिनेक्स जो युद्ध अभ्यास होता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास यह भी इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास यह होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे। अगला देखते ही दिया हुआ है बैक टू द रूट्स के बारे में। तो अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसको लिखा है जो अभिनेत्री हैं तमन्ना भाटिया, इनके द्वारा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 5 सितंबर को। और इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक पर्व लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है इस वर्ष एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड मिला है, जो भारत की कंपनी है
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको, और दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है इसने। अगला देखते हैं, हमने पढ़ा था निपाह वायरस के बारे में। तो इस वायरस से अभी केरल में 12 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है। और यदि आपसे लक्षण की बात की जाए तो इसके लक्षण होते हैं, इसमें बुखार, खांसी, सिरदर्द, मानसिक भ्रम हो जाता है लोगों को, और व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है पत्रकार कल्याण कोष योजना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की इस योजना के तहत कोविड-19 में जान गंवाने वाले पत्रकारों के लिए पत्रकारों के परिवारों के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात हुई है, तो वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल। तो इनके द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ में 4 नए राज्य और 18 नई तहसीलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अभी मानवीय संसाधनों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ बन गया था। तो यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, दिया हुआ है टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। तो इसका समापन हो गया है और भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में भाग लिया था, और भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है टोटल 19 पदकों के साथ। इसमें से 5 उसने स्वर्ण जीते हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य हैं। और शीर्ष पर रहा है चीन, इसने 96 स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण के साथ, और तीसरे स्थान पर रूस रहा है, इसने 36 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। अगला हमने पढ़ा था पल्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो फ़ोनपे ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है, और पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी रखने वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा। फिर हमने पढ़ा था मैक्स वेरस्टापेन के बारे में। तो फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 इन्होंने हाल ही में जीत ली है, और इसी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और तीसरे स्थान पर रहे थे वॉल्टेरी गेटास। अगला है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने अपनी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर अभी त्यागपत्र की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर हमने पढ़ा था राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुणे के पिंपरी चिंचरण क्षेत्र में भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। और देखिए, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो संस्थान अच्छा करेगी उसके लिए एक नए पुरस्कार की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी कुछ दिन पहले की गई थी, जिसका नाम रखा गया था राजीव गांधी पुरस्कार। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव सिंह ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला देखते हैं, दिया हुआ एक पुस्तक के बारे में, ए रूड लाइफ द मेमोयर। तो ये लिखी गई है वीर संघवी के द्वारा। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, और इस वर्ष इसका 28वां संस्करण था। अगला दिया हुआ है श्रीकांत टी के बारे में। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, और इनके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं, तो एक अभी नियुक्त हुए हैं श्रीकांत टी। इसके अलावा इनके पहले एक नियुक्त हुए थे, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, अनूप चंद पांडे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो हैं सुशील चंद्रा 24वें नंबर के हैं, और इनसे पहले जो थे वो थे सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।